बढ़िया होंगे आप लोग। दोस्त, मेरा नाम केशव सराफ है और मैं उड़ीसा के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं आज शुक्रिया अदा करूंगा कि जितने मेरे से अपलाइन हैं, आज मुझे कुछ समय दिए हैं आप लोगों से मिलने के लिए, तो मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक शायरी से स्टार्ट करूंगा। क्या तैयार है हम लोग? जी सर, बिल्कुल। कहते हैं, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर में हाथोड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो ये शायरी नहीं है दोस्तों, ये जिंदगी बदलने वाली शायरी है, और ये शायरी ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो चलिए मैं आगे बात करूंगा, इस शायरी को याद करेंगे और लास्ट में इसके बारे में मैं टॉपिक से बात करूंगा। थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बता दूं, बड़े सारे नए लोग हैं। तो दोस्त, मैं हूं उड़ीसा का रहने वाला, और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम उड़ीसा वाले को तो हिंदी बहुत कम आता है, तो कहीं पे गलती होगा तो अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देंगे, ये उम्मीद है। चलिए दोस्तों, मैंने इस बिजनेस में आने से पहले बाहर की दुनिया में ज्यादा पढ़ाई नहीं किया। +2 पास करके दोस्तों मैंने घर का परिस्थिति बिगड़ा तो मैंने गांव छोड़ के दोस्तों तमिलनाडु शहर चला गया। तमिलनाडु शहर में मैंने काम कर रहा था, और उसी बीच मुझे ग्लेज में मौका मिला मेरे दोस्त के जरिए। और दोस्तों मैंने आया, काम को देखा, पहले समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने सीखा काम को अच्छे से, और दोस्तों मैंने काम किया और मैंने अपना सपना पूरा किया। मैंने सीनियर डायरेक्टर बना और प्रेसिडेंट में बना हूँ। और दोस्तों, प्रेसिडेंट बनने से पहले मैंने सीनियर डायरेक्टर लेवल पे मैंने अपना सपना, जो तो सबसे बड़ा सपना है, मैंने पूरा किया। जो एक कार है मारुति सुजुकी का बलेनो, उसको मैंने अचीव किया। तो दोस्तों, ये बड़ी बात नहीं है कि मैंने अचीव किया, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने अचीव किया। जिन लोगों को मैंने काम सिखाया उन लोग भी आज अचीवर्स हैं, उन लोगों के पास भी कार है। दोस्तों, ये मैं क्यों बता रहा हूँ मेरे पास कार है? कार तो बहुत सारे लोगों के पास है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बाहर में लोग 2 प्रकार का कार बैठते हैं। यहाँ तो अपने बाप का कार बैठते हैं, यहाँ तो दहेज का कार बैठते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हम ग्लेज वाले अपने दम पे बैठते हैं, अपनी इनकम का कार। यस या नो? तो दोस्तों, आज मुझे बहुत गर्व लग रहा है कि मैं ग्लेज का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, क्योंकि इस कंपनी में आने से पहले दोस्तों मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं, बहुत 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 गरीब परिवार से मैं था। झोपड़ी का घर था, 2 भाई होते हैं। मेरे पिताजी एक ट्रैक्टर ड्राइवर थे, और दोस्तों मेरे पिताजी का एक बार रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाते हैं, जो कि घर चलाने वाले थे मेरे पिताजी। और दोस्तों, वो देहांत हो गया तो पिताजी मर गए, तो घर चलना बड़ा मुश्किल हो गया। तो मुझे बीच में पढ़ाई छोड़ के घर चलाने के लिए काम करना पड़ा। दोस्तों, मैं बहुत जगह काम किया, इधर उधर काम, लेबर काम भी बहुत किया। लास्ट में तमिलनाडु चला गया। तमिलनाडु में दोस्तों 5-6 साल रहा, काम किया, लेकिन लैब चेंज नहीं कर पाया। फिर मुझे ग्लेज से अपॉर्चुनिटी आया, मैंने काम को आया, देखा और काम किया। दोस्तों, इस बिजनेस में मैंने काम करके, आज काम करते हुए मुझे 7.5 साल हो गया, और 7.5 साल के दरमियान मैंने इस कंपनी में लगभग 45 लाख से ऊपर कमाया। और आज दोस्तों, इस कंपनी के वजह से मैंने अपना गरीबी दूर किया, और प्लस जितने भी सपना पूरा करना था मुझे इस कंपनी से पूरा किया। जो भी सपना देखा पूरा किया। मैं इस कंपनी में प्रेसिडेंट हूं, और मेरा छोटा भाई सीनियर डायरेक्टर है, और मेरे मम्मी इस कंपनी में वो भी सीनियर डायरेक्टर है। तो दोस्तों, पूरा फैमिली काम कर रहे हैं यहीं पे, और इस कंपनी में काम करके बहुत खुश हैं हम लोग। मेरा सपना था कि मैं इस कंपनी में जब सीनियर डायरेक्टर बनूं, एक बाइक लूं, यामा फेजर बोल लिया। मेरा भाई के पास R15 बाइक है, और एक स्कूटी भी है, और एक कार है। और दोस्तों, खुशी ये लग रहा है कि मेरी उम्र का दोस्त, मेरे दोस्त लोग, मेरे क्लासमेट लोग आज भी वो जॉब के तलाश में है कि मुझे कोई कहाँ पे 10-12 हजार का जॉब मिल जाए। और मैंने दोस्तों इस कंपनी में काम करके आज लगभग 40 से 45 लाख प्लस कमा लिया हूँ, और वो लोग अभी तक काम भी स्टार्ट नहीं किया। और दोस्तों, आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, बहुत खुश हूँ, और बहुत सारे मेरे डाउनलाइन भी आज बहुत खुश हैं, और मेरे नीचे भी प्रेसिडेंट हैं। तो दोस्तों, ये बात बहुत अच्छा लगता है कि किसी कामयाबी का राज सुनने में, कि सर प्रेसिडेंट है, बहुत पैसा कमाए, सपना पूरा किए। लेकिन ये सपना पूरा कहां से हुआ?
दोस्तों मैं एक बात बताऊं, मैं प्रेसिडेंट हूं, पैसा कमा रहा हूं, आप लोग भी प्रेसिडेंट बनेंगे, पैसा कमाए, हर कोई पैसा कमाएगा, सब पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरी बात को सुन रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं कि नहीं सर प्रेसिडेंट है, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मैं प्रेसिडेंट कैसे बना? मैंने आपको एक बात बताऊंगा जो कि 110% सच है। आज जितने भी कामयाब लोग हैं दुनिया में, जितने भी आप जानते होंगे, सिर्फ उनका कामयाबी का राज जानते हैं, लेकिन वो इंसान कितना कामयाबी में कितना स्ट्रगल किया उसको लोग भूल जाते हैं, बस उस कामयाबी को देखते हैं। अब किसी को देखिए, अब किसी को भी देखिए, कोई भी ऐसा बंदा जो है कि बिना स्ट्रगल के काम किया कामयाब बन गया, बिना परेशानी को झेले कामयाब बन गया, ऐसा कोई एक बंदा आप दिखाइए, मैं मान जाऊंगा। दुनिया में कोई भी कहीं भी अगर कामयाब होना है तो आपको परेशानी झेलना पड़ेगा, परेशानी से जूझना पड़ेगा। जब मैं इस बिजनेस में काम स्टार्ट किया, मेरे साथ भी बड़े सारे लोग काम स्टार्ट किए, उनको थोड़ा बहुत परेशानी आया तो वो काम ही छोड़ दिए। दोस्तों उनके साथ हमको भी परेशानी आया, लेकिन हम काम नहीं छोड़े, परेशानी के साथ लड़े, परेशानी इसके साथ जूझे और काम किए, उसका नतीजा आज यहाँ पे। परेशानी जो परेशानी अब मेरे अपने रोहित सर ने हमको बताए थे जब हम नया नया बिजनेस में आए थे, कहे कि केशव जी जितना बड़ा परेशानी उतना बड़ा कामयाबी। अगर परेशानी नहीं है तो मान लीजिए आपके पास कामयाबी भी नहीं है। और मेरे दोस्त मैं कहूंगा ये चीज, अगर मेरे पास परेशानी आता है तो मैं खुश होता हूँ। बड़े सारे लोग पास परेशानी आते हैं तो वो लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास परेशानी नहीं है। एक जगह पे परेशान नहीं है, जो हम जानते हैं शमशान घाट। आज तक कोई थाने में कोई एफआईआर नहीं दिया, कोई मुर्दा कि मैं सोया हुआ था, बगल वाला मुर्दा ने मुझे उंगली किया, आज तक कोई मुर्दा थाने लिखा नहीं गया, क्यों? वो बिंदास सोया हुआ है। अगर जिंदगी में बिंदास रहना है, परेशानी नहीं चाहिए, तो एक है शमशान घाट। अगर इंसान जिंदा है तो परेशानी है, जिंदा है मतलब परेशानी है। तो इस बिजनेस में जब मैंने आया, परेशानी आया मुझे, तो मेरे पास दो उपाय था, यहाँ तो काम छोड़ दो या तो परेशानी के साथ लड़के अपना कामयाबी को हासिल करो। मैंने दोस्तों हार नहीं माना, मैंने काम किया, परेशानी बहुत आया, लेकिन मैंने परेशानी को नहीं देखा, मैंने आने वाला कामयाबी को मैंने देखा। जब मैं अपना कामयाबी देखता रहा, जब मैं उसको इमेजिन करता था कि मेरा कामयाबी कैसा होगा आने वाले टाइम पे, तो वो परेशानी दिखाई नहीं देता था। और मैंने लड़ा परेशानी से, और जब परेशानी से लड़ा तो कामयाबी हासिल हुआ। और कामयाबी जब मिलता है दोस्तों, इतना मजा आता है क्या मैं बयां नहीं कर सकता। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग जी? तो दोस्तों यहां तक मैंने सफर तय किया। जो मैं आपको बता रहा हूं, परेशानी, जब भी आपके पास परेशानी आए तो जिंदगी में कभी घबराना नहीं, डट के खड़ा होना कि अरे ये तो अभी स्टार्ट किया है। और ये बात जान लो, जितना बड़ा परेशानी उतना बड़ा कामयाबी। आज मैं अगर यहाँ प्रेसिडेंट बना हूं, मेरे परिवार खुश हैं, तो आज खुश है, पहले खुश नहीं थे मेरे परिवार, बोलते थे कहाँ गया, कौन सा काम कर रहा है, पैसा नहीं भेज रहा है, ये वो। लेकिन आज दोस्तों मैं बता दूं, मैंने इस कंपनी में काम करके, मैं ये घमंड वाला बात नहीं है, जो दोस्त मुझे आज हंसते थे कि कौन सा कंपनी में जाके काम कर रहा है, आज वो दोस्त मेरे साथ बात करने के करते हैं, क्योंकि पूरा टाइम मैं अपने डाउनलाइन अपलाइन को समर्पित करता हूं, इस कंपनी को समर्पित करता हूं। मैं बहुत बिजी हूं, इसलिए मैं बिजनेसमैन हूं। और दोस्तों यहां तक मैंने पहुंचा तो ये सिर्फ मेरा मेहनत नहीं था, मेरा मेहनत के साथ मेरे अपलाइन का सपोर्ट और मेरे डाउनलाइन का सपोर्ट है। हमारा बिजनेस है, टीम वर्क का बिजनेस है, हम लोग मिलकर काम किए और दोस्तों मैंने ही कामयाब बना और मैंने अपने डाउनलाइन को कामयाब बनाया। और बड़ा खुश लगता है जब मैं उन लोगों के साथ मिलता हूं तो। और दोस्तों मैं भगवान से ही गुजारिश करूंगा कि आप भी मेहनत कीजिए, दिन दुगना रात चौगुना, और अपना ड्रीम्स पूरा कीजिए। और दोस्तों हम लोग आपके साथ हैं, मेहनत बहुत करेंगे, आने वाला समय में बहुत पैसा कमाएंगे। और दोस्तों मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि सर ने समय दिया है, तो एक चीज आप जान लीजिए, अभी आप नाकामयाब हैं तो दुनिया आपको हंस रहा है, जिस दिन आप कामयाब बन जाएंगे उस दिन दुनिया आपके साथ रहेगा। आप दुनिया को भूल जाइए, बस अपने कामयाबी के बारे में सोचिए और कामयाब बनिए। मेरे आशीर्वाद आपके साथ है, मेरे प्यार आपके साथ है, मैं आपको 24 घंटा एम्बुलेंस की तरह सपोर्ट करूंगा। दोस्तों इतना ही कह के मैं अपना बड़ी बंद करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद समय देने के, थैंक यू।